इस खास पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया है। कहीं खुशी कहीं गम, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो अलग अलग नजरिए से इस बजट को देख रहे हैं, लेकिन हम आपको आंकड़ों की जुबानी बजट की पूरी कहानी बता रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि योजनाओं के हिसाब से देखें तो बजट एलोकेशन क्या है, किसके मद में कितना पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मनरेगा की बात की जाए तो 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मनरेगा के लिए किया गया है। सोलर पावर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एलपीजी पर डीबीटी यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेमीकंडक्टर के लिए 6,903 करोड़ रुपए का प्रावधान और दवा उद्योग के लिए जो पीएलआई है वो 2,143 करोड़ रुपए, पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दवा उद्योग के लिए इसे बढ़ावा देने के लिए 2,143 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये तो बजट एलोकेशन की बात हुई, लेकिन इस बजट को और कैसे सरल भाषा में समझें, इसमें आपके लिए क्या है, इस विश्लेषण के लिए मैं आपको लिए चलता हूं मेरी सहयोगी रोमाना के पास। देखिए, बजट आने से पहले लगातार जिन दो मुद्दों को लेकर कहा जा रहा था सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती, एक रोजगार, दूसरा महंगाई। जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। रोजगार के मोर्चे पर आपको कितना सफल नजर आ रहा है ये बजट? मैं इस पर आऊंगी, लेकिन पहले जरा सुनाते हैं, प्रतिक्रिया आ रही है संजय झा की। क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। संजय झा जी हैं। संजय जी, कांग्रेस का कहना है ये इंडिया का नहीं बल्कि एनडीए का बजट है। ये बजट पूरे देश के लिए है और कांग्रेस खास करके बिहार विरोधी रही। 15 साल जो बिहार गर्त में डूबा आरजेडी के शासन में, लोग हमेशा आरजेडी बोलते हैं, लोग वो भूल जाता है कि वो सरकार चलाने में कांग्रेस का भी महत्वपूर्ण रोल था। अगर बिहार में सड़क नहीं बना, बिजली नहीं बना, कानून व्यवस्था खत्म हुआ, तो आरजेडी के बराबर रोल, जितना उसका रोल है उतना ही कांग्रेस का रोल है। कांग्रेस का 10 साल का शासन मनमोहन सिंह जी का रहा यूपीए के टाइम। बिहार के लिए क्या स्पेशल असिस्टेंस दी, क्या जो आज डिमांड कर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लालू जी सरकार में थे ना, तो क्यों नहीं करवाए उस समय? लेकिन आपको जो बोलते थे कि झारखंड का बंटवारा होगा हमारे लास्ट पर, यही ना बोलते थे ऑन रिकॉर्ड, क्या हुआ बताइए? इसलिए कांग्रेस तो बिहार विरोधी बिहारियों के खिलाफ रही। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे थे आप लोग, लेकिन स्पेशल पैकेज मिला, ठीक है? मेरे ख्याल से ठीक है। और हमने दोनों चीज़ कहा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले और अगर उसमें कोई टेक्निकल इशू है तो उधर बिहार को विशेष मदद मिले, विशेष वो भी ठीक है। बिहार डिमांड पूरी हुई, अभी शुरुआत है, पूरी क्या हुआ, अभी जो हम लोग की इच्छा थी उसकी शुरुआत है। आगे आप जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष को सुन रहे थे। खुश है जेडीयू, जिस तरीके की मांगे थी उसकी वो सभी पूरी होती हुई इस बजट के जरिए नजर आ रही हैं। लेकिन रोजगार के मोर्चे पर कितना सफल आपको नजर आ रहा है ये बजट, राजीव जी? देखिए, कई चीज़ें हैं इस बजट में रोज़गार के मोर्चे पे। पहली चीज़ तो ये कि आप मोटे तौर पे समझें कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च शिक्षा पर, रोज़गार पर और स्किलिंग पर, कौशल विकास पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है बजट में। और ईपीएफओ को एक व्हीकल बनाया जा रहा है कि आप सीधे एक तो डीबीटी के मार्फत से जो ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होंगे जो लोग, मतलब जिनको पहली नौकरी मिल रही है और वो ईपीएफओ में रजिस्टर हो रहे हैं, ऐसे लोगों को इसमें जो संख्या दी गई है बजट में कि 2 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ 10 लाख लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। इसका फ़ायदा मिलेगा और उन्हें 15,000 रुपये तक का या पहले महीने की सैलरी इतना उनको सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। तो 2 करोड़ लोग ये नए रोजगार में आएंगे, फर्स्ट टाइमर होंगे, यानी पहली बार वो रोजगार के अंदर आएंगे। इंसेंटिव के जरिए सरकार की तरफ से रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश, लेकिन रोजगार बढ़ेगा कहां, ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर को ही उसके लिए आगे आना होगा। सरकारी नौकरियों के इंतजार में आप नहीं रह सकते। और दूसरा बड़ा मोर्चा महंगाई का मोर्चा था। यामिनी जी, महंगाई के मुद्दे को किस तरीके से एड्रेस करता हुआ नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है ये बजट आपको? देखिए, इन्होंने तो अनुमानित किया है कि इन्फ्लेशन 4% होगा और कोर इन्फ्लेशन 1.3%, जिसमें फूड और फ्यूल नहीं होगा। पर हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बजट फूड का ही होता है और फ्यूल का ही होता है, तो महंगाई की मार तो काफ़ी हद तक पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर आरबीआई का हाईएस्ट डिविडेंड पे किया गया। पीएसयू ने 6,000 करोड़ का डिविडेंड दिया, 5-6 पीएसयूज़ ने मिलकर के सरकार को। साथ ही साथ आपका जो एफआईआईज़ का फ्लो था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, 26,000 करोड़
जून के महीने में और 15,000 करोड़ जुलाई के पहले 2 हफ्तों के अंदर। ठीक है। साथ ही इन्होंने FDI और FII पॉलिसीज में रिडक्शन की है। ठीक है। और फॉरेन का टैक्स रेट भी कम कर दिया है कम कर दिया। 35% पे। हाँ। तो जितने इनफ्लोज होंगे उतनी सप्लाई होनी चाहिए, वो नहीं है। फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे ही है। इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया जहां पे सप्लाईज को बढ़ाने की बात की गई हो। बिल्कुल, तो ये भारत का बजट है, भारत के सामने है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ही तय हो पाएगा कि बजट में जिस तरीके की नीयत सरकार की नजर आ रही है वो जमीन पर कितना उतर पाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।